गुस्सा किस पे है ये बताओ कि हमने ऐसा हालत क्यों खड़े कर दिए कि आपको कानून के हिसाब से काम करना पड़ गया। इस कारण से गुस्सा आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, या आपके अधिकारियों ने आउट एंड आउट दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पोजेशन ऑफ द पिटिशनर, इस कारण से आ रहा है? इस कारण से आवाज तेज हुई सर। नहीं नहीं, रुपला साहब आप जानते हैं मैं कमेंट करता नहीं हूँ, जब आप इनवाइट कर लेते हैं कमेंट्स को तो फिर मैं उसमें कोई कोताही बरतता नहीं। हमें इस बात की तकलीफ है कि जब तक हमारे साथ व्यक्तिगत तौर के ऊपर अन्याय नहीं होता है, हमारा खून नहीं खौलता है, और दूसरे के साथ होते हुए अन्याय को देख के हम बर्फ बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी बर्फ बना रहे। निखिल जी मानता हूं कई बार आवाज तेज होती है, अरे सर उसको पर नहीं इशू नहीं है, इशू नहीं है। उसको आपको किस एंगल से लेना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस समय नहीं आता समझ में ना, घर में ही अब हम आप बच्चों को कुछ बोल देते, या जब हम छोटे थे घर के बड़े बोल देते तो सहम ही जाते थे, खाना खाते खाते हाथ छूट जाता था खाना, तो ये हो जाता है सर। अब यहाँ तो मुकदमा कर रहे हैं सर, वैसे ही बहुत टेंशन रहती है सर, कोई बात नहीं। बहुत टेंशन रहती है मतलब। साहब ये एडवोकेसी का हिस्सा है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप टेंशन क्यों पालते हैं। आप टेंशन लेते हैं इसका मतलब आप मुकदमे को सीरियसली लड़ रहे हैं। आप जिस पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार हैं। ये चीजें का द्योतक है आपका टेंशन में आना, राइट? तो मैं इसको डिसअप्रूव नहीं करूंगा, और ये टेंशन किस हद तक जाना चाहिए ये आपको सोचना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये टेंशन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि बहस के दौरान पूछे गए प्रश्नों का आप इमीडिएटली उत्तर ना ढूंढ पाए। जितना आप फ्री माइंड होके बहस करेंगे आपको आंसर्स तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे, परंतु जैसे ही क्वेश्चन पूछा अरे मर गए अब तो, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको फिर जब घर जाएंगे 2 दिन के बाद शांति से पूरा सोचेंगे अरे यार ये तो आंसर था। मैं जो 2 दिन के बाद आप सोचते हैं ना, मैं वो चाहता हूं कि आप उस तरीके से बहस करें क्योंकि उस समय आप पक्षकार का फल भला कर पाए। अब अपन देखें 243 सर। Where the area reserved for Abadi is in the opinion of the collector insufficient, he may reserve such further area from the unoccupied land in the village as he may think fit. When unoccupied land for purposes of Abadi is not available, the state government may acquire. डिस्पोजल कैसे होगा सर? 244 में है। अब आपकी रिपोर्ट में आबादी भी लिखते हैं और अशासकीय भी लिखते हैं। आबादी लैंड अशासकीय कैसे हो सकती है, या अशासकीय से आबादी कैसे हो सकती है, बस इतना बता दीजिए। नहीं बता कैसे हो ही नहीं सकती है। सब, और ये क्यों लिखा है नहीं नहीं बता सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो ही नहीं सकती है। नहीं तो कल को क्या होगा कि रूपरा साहब का मकान है, बोले यार 10,000 स्क्वायर फीट में है, मकान तो इनका बना है 2,000 स्क्वायर फीट में, चलो 8,000 में दूसरों को बसा दें, उसको आबादी डिक्लेयर करके। तो समाज में कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि जब हमारे ऊपर बीतती है तो हमारा खून खौल जाता है, उस पर हमको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब दूसरे पे बीतती है तो हमारा खून नहीं खोलता, प्रॉब्लम उस पर है। तो सब प्राइवेट लैंड को आबादी मान के शासन जो बांटना शुरू कर देगा, एक एक्ट है जिसमें बड़े डिस्प्यूट होते रहते हैं, जिसमें प्राइवेट लैंड को गवर्नमेंट पट्टा दे देती है, वो एनी हो, वो दैट इज नॉट द इशू नाउ। आबादी लैंड हैज टू बी अ गवर्नमेंट लैंड। आबादी एंड नॉन गवर्नमेंट लैंड कैन नॉट कोएग्जिस्ट। अब ये हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। तीसरा, अशासकीय जमीन पर अनक्लेम्ड जमीन है, तो उसका डिस्पोजल तो 243 के हिसाब से कलेक्टर करेगा जी। आपने कैसे कह दिया कि इनके नाम पे अनापत्ति दे दो?
इसका भी आंसर चाहिए था। इसका भी कोई भी इसका भी सेटिस्फैक्टरी आंसर आंसर तो अभी आ ही नहीं सकता। अब चलिए सर, जी। नायब तहसीलदार साहब के पास तो आंसर नहीं था। आपके इससे वरिष्ठ अधिकारियों को भी कानून नहीं मालूम सर, उपरा साहब। हम बड़े कंट्रोल करके आवाज नीचे रखे हुए हैं। पॉइंट आउट नहीं किया सर मैंने, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जी। आई एम यूजिंग कॉलर माइक। आपने देखा होगा ये कॉलर माइक लगा हुआ, दिस इज द कॉलर माइक, इसलिए आप लोगों को आवाज थोड़ी सी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा आती है। तो कॉलर माइक से होता यह है कि हमको अपना टोन बहुत धीमे रखनी पड़ती है, तो दिन भर काम करने के बाद शाम को गला नहीं दुखता है। और अगर हम कॉलर माइक नहीं यूज करते हैं तो कभी कभी गला दुखता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि आप लोगों को भी आवाज साफ सुनाई दे और हमें भी अपने गले के ऊपर ज्यादा जोर ना डालना। तो वो जो है, ऊंची आवाज उतनी ऊंची नहीं होती जितनी आप लोग समझ लेते हो। तो रूपा साहब की हंसी समझ में नहीं आ रही क्या है। अब आप भी आंसर दीजिए सर, जो मैंने निखिल जी से पूछे हैं इसका आंसर आप भी दीजिए सर। Absolutely agree to the observation that नहीं, डोंट एग्री विद मी सर। जो आप कह रहे हैं वो सही है सर। It is a fact. जो हम कह रहे हैं सही है, फिर आपके अधिकारी क्यों बैठे रहे? सब कुछ हो जाने के बाद आप ही ने एक डॉक्यूमेंट लगाया है, वो है 17/8/2011 का, कलेक्टर भोपाल। आपके वही अफसर हैं जो बाद में पीएस बने, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और वो भी सोते रहे। एक नोटिस देके वो भी सो गए, क्यों सर? Not the collector had written note on 17/8/2011 and he had taken note of cognizance as कब लिया? this was on 17/8/2011. उसके बाद की बात बताओ सर, जी। क्या किया? He wrote to the commissioner हम्म, and the commissioner immediately on 3/11/2011 issued notice to the नायब तहसीलदार। कौन से नायब तहसीलदार, इन्हीं को कि किसी और को? इन्हीं को। हाँ हाँ। ये फिर R2 है जो हमने IA फाइल की 12208 of 24। इसमें उन्होंने 3/11/2011 को नायब तहसीलदार को नोटिस इशू किया। 12208 of 24 एनेक्चर आर, एनेक्चर R2 3/11/2011 को नोटिस दे दिया। बहुत अच्छा किया सर, फिर क्या हुआ? इसके बाद is 2 days after this, not on 5/11/2011, the collector wrote a letter to the law department for seeking permission to file writ appeal. Writ appeal against what? Writ या फिर appeal before the Honorable High Court against the compromise decree. अच्छी बात है। That is annexure R3 plot, same application. ये किसको दिया? लॉ डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को? जी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, फिर क्या हुआ? रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या किया? 11/11/2011 को 6 दिन बाद Wide annexure R4 plot, the law department granted permission to file writ petition against the compromise. इसमें रिट पिटीशन होनी थी कि क्या होना था? This is the letter to the Advocate General Lord. This is R4. Now immediately thereafter, Lord, 5 days, 6 days after that, WP is filed for challenging the compromise decree. That is WP 19594 of 2011. इसका क्या हुआ? इसमें Lord, this came up for hearing Lord on 15/3/2013. Whereas the preliminary objection was raised by the petitioner regarding maintainability of the writ petition. That is R5 Lord, in the same. And the Honorable High Court upheld the objection, Lord, and dismissed the petition with the liberty to the state to challenge the judgment by filing a regular appeal under Section 96. जी सर।
Now, in the meanwhile, on 26/3/2013, the civil suit. Now, on 2/5/2013, Lord, हम्म 2/5/2013, a regular first appeal is filed. कहाँ है सर वो? That is, Lord, I've provided in the synopsis the. अच्छा, आप लोग को तो जवाब पेश करना ही नहीं होता ना सर? नहीं, जवाब तो पेश है. हाँ हाँ, तो जवाब तो ये मुझे सिनॉप्सिस क्यों दिखा रहे हो? जवाब में बताओ. That is a part of the, since first appeal is only there. बताओ ना उसमें सर, पिटीशन में बताओ ना, या सिनॉप्सिस में कोई एनेक्शन मार्क ये 5 to 5 to 1716 is an application which I filed. उसमें वो WC का order. First appeal. WP वाला तो मैंने देख लिया है. WP के बाद First appeal. First appeal. फर्स्ट अपील में क्या हुआ सर? first appeal was filed on 2/5/2013, Not actually awaited not and and before not the court which has passed the order because that would be the order and they filed now the NJC. वो तो जो हमारे यहाँ आएगी तो सब लाइन पे चलेंगे. उसके बाद तो ये this first appeal order. कोचा साहब, दुख इस बात का है कि कुछ कोर्ट में लगता है तो ये लोग ठीक हो जाते हैं, और जब तक नहीं लगता है तब तक ठीक नहीं होते हैं. हमें सेकंड पार्ट से तकलीफ है. यही डिसऑनेस्ट इंटेंशन शो करता है. जहां पता है कि फंस गए, अब नहीं बच पाएंगे, तो सब लाइन पे आ जाओ, और नहीं तो चलने दो. कहाँ फर्स्ट अपील आपकी सर? Lord, first appeal is filed on 2/5/2013. वो कहाँ है सर? And अरे वो बताओ तो सही. उसके and thereafter on 27/5/2013, about 25 days, after 25 days of filing of the first appeal, Nikunj Srivastav is transferred out from the. अरे वो निकुंज श्रीवास्तव जी को तो छोड़ दो, वो तो उसको बाद में पकड़ेंगे सर. आप तो अभी मुकदमे पर हो. फर्स्ट अपील कहाँ है, उसका मेमो First बताइए. appeal, my lord, first appeal is in IA 5217 of 2016. 5217/16. This was filed on 24/4/2016. This is the IA that is there. फर्स्ट अपील, हाँ, ये इसका क्या हुआ फर्स्ट अपील में? First appeal is dismissed by the Honorable High Court on the ground that it is not maintainable, and liberty was granted to the state to move the same court which passed the degree for compromise. फिर क्या हुआ सर? Now, Lord, thereafter, in the meanwhile, Lord, they had also filed another suit. आपने क्या किया उसके बाद? अपना पहले बताओ. उनका सहारा छोड़ो सर. Now, after the order was passed by this one, Nothing was done. then You did not do anything. then the MJC has been. हैं? And the MJC कब? that was filed with the IMF and affidavit written. कब फाइल हुई MJC? लगाई possibly. अरे A1. A1. IN number 222. IN number 222 of 24 filed on This is the affidavit. 20/2024. This is affidavit. 222. 222 of 24. Page 6. This अच्छा, is the affidavit of the PSL. MJC का फाइल हुई सर.
ये तो फेवरेट MJC is filed, my lord. अरे इनको अपनी तारीफ का खुद बखान करने दो ना सर। पूछे सर। Trying to assist you. अरे डोंट असेस, तो रूपरा साहब भी बड़े डर रहे हैं आज तो। Please charge. अरे साल बोलो। 3/4/2024, my lord. 24। After your lordship had आपकी गुस्सा मेरे पे आ रहा है कि अधिकारियों पे आ रहा है? सर किसी आवाज अब आपकी तेज हो रही है। नहीं सर, हाँ, हम लोग की आपके आगे कहाँ बात है? गुस्सा किस पे है ये बताओ नहीं, कि हमने ऐसा हालत क्यों खड़े कर दिए कि आपको कानून के हिसाब से काम करना पड़ गया? इस कारण से गुस्सा आ रहा है? नहीं सर, या आपके अधिकारियों ने आउट एंड आउट दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ द पिटिशनर, इस कारण से आ रहा है? इस कारण से आवाज तेज हुई सर? नहीं हम लोग, अरे अभी तो आप कह रहे थे कि सर आपकी आवाज तेज हो जाती है, फिर हमारा घबराहट होती। जब आप लोग की तेज होती तो हमें घबराहट होने लगती। नहीं सर, हमारी कहाँ तेज होगी सर आपके आगे? रूपरा साहब, आप जानते हैं मैं कमेंट करता नहीं हूँ, पर जब आप इनवाइट कर लेते हैं कमेंट्स को तो फिर मैं उसमें कोई कोताही बरतता नहीं हूँ। No, Lord, we will never dare to do हाँ, that. We have filed. 3/5/2024 we filed that MJC. फाइल्ड ऑन आज दिनांक 30/4। 30/4. अच्छा, 16 से लेके 24 तक जो जो लोग बैठे उसका क्या किया? In 222 only, Lord. In In this IE only, Lord. हाँ नहीं, तो जवाब दीजिए ना। अब 16 से 24 तक कितने एसडीओ, कितने कलेक्टर और कितने तहसीलदार बैठ गए जमीन पे? आपने क्या किया? Lord, there were two. The notices were issued, Lord, to Sandeep Kerketta, who was the SDO. अच्छा, वो पिटीशन, वो जवाब बताइए कौन से, जिसमें आप नोटिस की बात कर रहे हो? Lord, in this IE only, Lord, we have mentioned. इसमें दिया है। अच्छा, ठीक है सर। This is para 5, Lord. उन नोटिस पे क्या हुआ? That inquiries. जवाब देते बन नहीं रहा, इंक्वायरी करेंगे वहां पे। नहीं, inquiry भी. हाँ, जवाब देते तो यहाँ बन नहीं रहा, वहां क्या इंक्वायरी करोगे यार? Showcase we have mentioned. शोकॉस के अभी कब दिया शोकॉस नोटिस? Lord, 16/5/2024. आज कौन सी तारीख है? 17/10। पूरे 5 महीने 1 दिन हो चुके हैं। 2 दिन, आज दूसरा दिन है। 5 महीने दूसरा दिन। क्या किया आपने? Lord, will during the डोंट शो। अरे हमारे लिए कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है सर। आप कहते हैं ना, आप आवाज ऊंची करके हमें कहां से डरा सकते हो? आप सही कह रहे हो। आप तो जवाब दो बस। वेल वाल तो छोड़ दो, आप लोगों में इतनी वेल होती तो और क्या चाहिए था? Lord, we filed another action taken report also. क्या किया 10-5 महीनों में, ये बता दो। कोई जवाब आया? हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।